अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों, आपका फिर एक मरतबा हमारे इस वीडियो में इस्तकबाल है। गुज़िश्ता सबक़ात में हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अलिफ से लेकर गैन तक हमने हुरूफ तहज्जी सीखी थी। अब इंशाअल्लाह इस सबक में हम फ़ा से लेकर या तक मुकम्मल सबक सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात को इससे पहले की वीडियोस में कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को कबूल फरमाए। इसी तरह दूसरे ग्रुप वालों का सबक जो था हुरूफ मद्दा का था। अब इंशाअल्लाह हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये क्या है और इसी तरह इन दो चीज़ों को क्या कहा जाता है। ये कुरान करीम में अक्सर आप हजरात को देखने में मिलेगा। तो पहले हम पहले ग्रुप वालों से शुरू करेंगे हुरूफ तहज्जी के ताल्लुक़ से, जो हुरूफों की अदायगी की जो शक्लें हैं, हुरूफों को किस तरह अदा किया जाए, और इसी तरह हुरूफों को लिखने का तरीक़ा जो है वो दो तरीक़े हम आप हजरात के सामने पेश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह फ़ा से हम शुरू करेंगे। तो फ़ा का मखरज और फ़ा को निकालने का तरीक़ा क्या होगा। ये नॉर्मल जिस तरह फ़ा कहा जाता है, इंग्लिश में यफ कहा जाता है, इसी तरह फ़ा की शक्ल अदा होगी। फ़ा की आवाज़ इस तरह निकलेगी। इसी तरह कौफ है। अब ये कौफ को हम लोगों ने समझना है, क्योंकि कौफ एक अजीब मखरज है जो खा और कौफ में अलाहिदगी पैदा करता है। खा, इससे पहले हमने समझा था कि खा जो है ये हमारे शुरू हलक से अदा होता है, इसी तरह कौफ जो है हमारे शुरू हलक से अदा होता है। लेकिन खा और कौफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे एक ही जुमले के अंदर हम समझेंगे तो दोनों हुरूफ आ जाएंगे। जैसे खलक़, खलक़, पहले खा में ऊपर वाला जो खा था वो है, और दूसरे जो कौफ है उसमें ये शक्ल है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर देखें, खलक़, खलक़ में यहां पर एक खा है, यहां पर एक कौफ है। इन दोनों को अलग अलग अदा करना है, इन दोनों को अलग अलग अदा करना है। जैसे ये है खा, ये है कौफ, तो ये किस तरह पढ़ा जाएगा, खलक़, खलक़। इसी तरह अलक़, अलक़। तो कौफ का जो मखरज है ये इसे समझने की जरूरत है। इसी तरह कफ, ये कफ जैसा हम लोग नॉर्मली अदा करते हैं काफ, इसी तरह ये अदा होगा। लाम है, मीम है, और ये मीम जो है बा और मीम में फर्क ये है, बा को भी दोनों होंठ लगते हैं और इसी तरह मीम में भी दोनों होंठ जमते हैं और एक दूसरे से लगते हैं। लेकिन बा में ये जो दोनों होंठ है, ये दोनों होंठों की खुश्की यानी जो सूखापन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लगता है, जैसे बा। लेकिन मीम में ये अंदर वाली तरी वाली जो हिस्सा होता है ये इसमें लगता है एक दूसरे से, जैसे मीम, मीम। तो इसका मखरज ये है। इसी तरह नून है, ये भी आसान है। और ये वाव, ये वाव है, बाज़ लोग इसे वाव पढ़ते हैं, ये गलत है। असल इसका जो मखरज है ये वाव है, तो इसे वाव की तरह पढ़े। और दूसरा हा, ये हा जो है हमारे सीने से निकलता है, हा जो है ये हमारे सीने से निकलता है। हा जो है ये हमारे हलक से निकलता है। हा अलग है, हा अलग है। मिसाल के तौर पर ये हा है जो इससे पहले हमने समझा था, और ये हा है, ये हा है, ये हा है, और हमें इन दोनों को अलग अलग करने की जरूरत है। कुरान करीम में अगर हा की जगह हा पढ़ेंगे, हा की जगह हा पढ़ेंगे, तो यहां पर हमारे से गलती हो सकती है। कई मर्तबा माना भी बदल जाता है और कई मर्तबा जुमला भी बदल जाता है। तो इस वजह से हा को अलग सीखें और हा को अलग सीखें। इसका मखरज जो है सीने से अदा होता है। आप सीने पर हाथ रखें तो सीने पर एक किस्म का वाइब्रेशन होगा, हा, तो ये इस तरह हा अदा होता है। ये हा जो है पतला और बारीक और नरम आवाज में निकलता है, जो शुरू हलक से निकलता है। हा और दूसरा हा है। तो लिहाजा हम दोनों चीजों के अगर हम लोग फर्क करेंगे,
इसी तरह हमजा है। कई मरतबा कुरान करीम को लिखने में अलिफ यूज नहीं किया जाता बल्कि हमजा का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये हमजा भी हम लोगों ने समझना है। हमजा क्या है? हमजा भी हमारे सीने से निकलता है, हमजा हमजा इस तरह निकलेगा। और आखिरी जो हुरूफ है वो या है, आखिरी जो हुरूफ है वो या है। तो हमने अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल सबक अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। अब हमारा काम क्या है? अब ये जो हरकतें हैं, ये हरकत, ये हमजा जबर आ, ये जबर है, ये जेर है, ये पेश जो है, इसे हमने इन हुरूफ के ऊपर लगाना है। तो इसका फायदा क्या होगा? आप एक ही वक्त में 4 सबक एक साथ याद कर लिए। एक हुरूफ तहज्जी का सबक आपने याद कर लिया, दूसरा आपने जबर का सबक याद कर लिया, और इसी तरह आपने तीसरा जेर का सबक याद कर लिया, अब पेश का सबक याद कर लिया। तो अलिफ से लेकर या तक आपको 4 मरतबा लिखें, और 4 मरतबा लिखने के बाद जिस तरह की इससे पहले भी आप हजरात के सामने बताया गया था कि अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल 4 हिस्सों में आप अलग अलग लिखेंगे और उन पर अलग अलग हरकतें लगाएंगे। जबर की जगह जबर लगाएंगे, जब जेर का मौका आए तो जेर लगाएंगे, और इसी तरह जब पेश का मौका आए तो आप पेश लगाएंगे। अब इंशाअल्लाह हुरूफ तहज्जी तो हमने सीख लिया। अब अगले वीडियो में इन लोगों के लिए सबक क्या होगा? मिले जुले हुरूफ, ये जो थे ये मुफरदात, इन्हें क्या कहते हैं? मुफरदात, अलग अलग हुरूफ। फा अलग, कौफ अलग, काफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, नून अलग, वाव अलग, हा अलग, हमजा अलग, या अलग, ये अलग अलग हुरूफ हैं, इन्हें मुफरदात कहा जाता है। अब इंशाअल्लाह हम अगले सबक में मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अब ये सबक हम लोग मिटा लेंगे। ये है कौफ, ये है कौफ, कौफ के बाद लाम, इस तरह कुरान करीम में इस तरह आएगा, इसे कहते हैं मुरक्कबात, मिले जुले हुरूफ। तो कुरान करीम में अलग अलग हरकतें नहीं लगेंगी, अलग अलग हुरूफ नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि इस तरह मिले जुले हुरूफ लगाए जाएंगे। तो इस वजह से इन हुरूफ को सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है। इन्हें मुरक्कबात कहा जाता है। अब इसके ऊपर जबर लगाना है, जेर लगाना है, पेश लगाना है, और इसी तरह इसके ऊपर सुकून, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, 2 जबर। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब पहले ग्रुप का सबक तो अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ तहज्जी का मुकम्मल हो गया है। अब इंशाअल्लाह जो दूसरा ग्रुप है जिन्होंने हुरूफ मद्दा को समझा था, उनके सामने अब इंशाअल्लाह ये 2 कायदे हम लोग समझेंगे। इसे कहा जाता है हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, ये है खड़ा जबर का सबक। इसी तरह अगर ये ऊपर जो लकीर है ये अगर नीचे को आ जाए इस तरह, तो हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती। ये कुरान करीम में जगह जगह पर आप हजरात को ये हरकत मिलेगी। जैसे आदम है, जैसे आदम, हम लोगों को तो मालूम है कि जबर को नहीं खींचेंगे, लेकिन खड़ा जबर जो है, अब इसका कायदा हम लोगों को समझना है। ये जो खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पेश है, ये जो उल्टा पेश है, तो इसे और ये दोनों एक ही तरह के हैं। ये अलिफ मद्दा जिस तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, इसी तरह वो साकिन से पहले पेश हो तो वो मद्दा होगा, और इसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है। एक अलिफ की मिकदार, एक अलिफ को कैसे पहचाना जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़िश्ता वीडियो में आप हजरात के सामने बताया था कि एक अलिफ की मिकदार, ये जो हमारा हाथ है, एक मर्तबा खोलने या एक मर्तबा बंद करने की मिकदार है। तो इसी तरह खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश भी है। जहां जहां आपको खड़ा जबर मिलेगा आप वहां एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसी तरह खड़ी जेर भी जहां जहां आपको मिलेगा वहां पर आपको क्या एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। इसी तरह उल्टा पेश भी आपको जहां जहां मिलेगा आप उसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है।
अब ये मिसाल हो गई जबर, खड़ा जबर की। अब ये पढ़ने का तरीका क्या है? आदम। आपको मश्क करने के लिए आप एक अलिफ की जगह पर दो अलिफ खींचने की आदत डालें। जैसे जैसे आपको खड़ा जबर मिलता रहेगा, आप एक अलिफ के बराबर खींचने की तरतीब पर आ जाएंगे। जैसे आदम, जहां जहां पर, और ये लाजिम है, और ये इस तरह खींच कर पढ़ना लाजिम है, क्योंकि ये कुरान करीम की खूबसूरती है, और खूबसूरती को हम मुकम्मल तौर पर खूबसूरत अंदाज में पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे राजी होगा। इसी तरह आदम, इलाफी, हाँ, यहां पर खड़ा जबर भी खड़ी जेर भी आ गया और खड़ा जबर भी आ गया। अब यहां किस तरह पढ़ेंगे? इलाफी, इलाफी, तो यहां पर एक अलिफ, यहां पर एक अलिफ, और ये जेर है और इसे खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। ये कुरान करीम में कहां पर है? ये है कुरान करीम में पहले पारे में या 8वें पारे में, बार बार जगह जगह पर ये आपको आयत, ये जुमला मिलेगा। जैसे या आदमुस्कुन, आदमुस्कुन, ये कुरान करीम की आयत है, तो यहां पर आदम आपको मिला है। इसी तरह लिइलाफी कुरैशिन के सूरे में इलाफी, इलाफी, तो यहां पर इलाफीहिम रिहलत शिताई वस्सैफ जो है, वहां पर आपको यह हरकत मिलेगी। अब तो ये आप हजरात ने समझ लिया। अब आपको एक और मद्दा आपको मिलेगा कुरान करीम के अंदर, जो इस तरह लाठी की शक्ल कह ले या तलवार की शक्ल कह ले, इस तरह आपको बार बार जगह जगह पर कुरान करीम में ये हरकत मिलेगी, ये हरकत आपको मिलेगी। और इसी तरह एक दूसरी हरकत इस तरह की, ये कुरान करीम में आपको बार बार मिलेगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम मद्दे मुत्तसिल है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम मद्दे मुनफसिल है। आपको ये नाम है, ये नाम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां जहां पर ये वाली जो हरकत है ये आएगी तो वहां पर खींचना वाजिब है। ये नूरानी कायदे में बताया गया है कि यहां पर खींचना वाजिब है और ये मद्दे जायज है। तो यहां पर कितना खींचना है? इसका नाम मद्दे मुत्तसिल है और इसका नाम मद्दे मुनफसिल है। यहाँ कहां पर आएगा, ये कहां पर आएगा, इसे हम समझेंगे। ये मद्दे मुत्तसिल है। हुरूफे मद्दा के बाद, हुरूफे मद्दा यानी अलिफ है, या है, वाव है, ये हुरूफे मद्दा कहलाते हैं। जैसा है हुरूफे मद्दा, ये हुरूफे मद्दा कहलाते हैं। हुरूफे मद्दा के बाद एक हमजा और आ गया, एक अलिफ आ गया। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अलिफ आ गया और अलिफ को जब खाली होगा तभी अलिफ कहलाएगा। जब इस पर कोई हरकत आ जाएगी तो वो हमजा कहलाएगी। यहां पर भी हमने समझा था इससे पहले भी। तो लिहाजा हुरूफे मद्दा के बाद, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा, हमजा जबर हो, जेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। उस वक्त यहां पर ये हरकत आएगी, ये हरकत उस वक्त आएगी। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। उसे पहचानने के लिए कुरान करीम में इस तरह का मद्दा लिखा गया है। जैसे उलाइका, उलाइका में यही मद्दा इस्तेमाल किया गया है। अब इसी तरह, अब इसे समझेंगे। ये सांप की शक्ल का है, बताने के लिए मैं मिसाल के तौर पर मिसाल पेश कर रहा हूं। ये सांप की शक्ल का है या किसी कीड़े की शक्ल का है। हुरूफे मद्दा के बाद, हुरूफे मद्दा के बाद, यहां हुरूफे मद्दा में अलिफ ही जरूरी नहीं बल्कि अलिफ भी हो सकता है, या भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हुरूफे मद्दा के बाद हमजा, हमजा ही आएगा, हमजा ही आएगा। तो हमजा दूसरे कलीमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। अब इसे उसी कलीमे में है या दूसरे कलीमे में है, किस तरह पहचाना जाएगा? यहां पर जो हरकत है ये जहां जहां पर होगा वो हुरूफ मद्दे मुत्तसिल कहलाएगा और ये जहां जहां पर होगा उसे मद्दे मुनफसिल कहलाएगा। अब इसे पढ़ने की तरतीब क्या है?
اب اسے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے، اسے پانچ الف کے برابر کھینچا جائے گا، 5 الف کے برابر، جیسے اولئک، اس طرح 5 الف کے برابر اسے اور اسے دونوں کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 4 الف یا 5 الف کے برابر ان دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو سب سے بڑا مدہ یہی ہے، سب سے بڑا مدہ یہی ہے، اس کا نام مد متصل ہے، اس کا نام مد منفصل ہے۔ جب آپ کو یہ مدہ سمجھ میں آ جائے گا تو قرآن پڑھنے میں آپ کو ایک طریقے کا مزہ آئے گا۔ جیسے آپ حضرات شاید پڑھتے ہوں گے اولئک، اس طرح پڑھنے میں وہ لذت حاصل نہیں ہوگی جو لذت اولئک اس طرح پڑھنے میں ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو آئے گا، اور آپ دونوں کے لیے سبق یہ ہے، ان کے لیے سبق کیا تھا؟ ان کے لیے سبق یہ تھا کہ جو پہلا گروپ ہے ان کے لیے سبق یہ تھا کہ وہ حروف تہجی کو الف سے لے کر یا تک لکھیں گے، اسے 4 مرتبہ لکھیں گے اور اس پر وہ حرکتیں لگائیں گے۔ اب حروف مدہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں یہ سمجھا تھا، اب ہم نے یہ 2 سبق سیکھے ہیں، تو آپ کو تلاش کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک سورہ لے لیں، مثال کے طور پر سورۃ المزمل ہو یا سورۃ القیامہ ہو، یہ 29ویں پارے کی سورتوں کا نام میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو سورۃ المزمل یا سورۃ المدثر یا سورۃ القیامہ، یہ چھوٹے چھوٹے جو سورتیں جو 1.5 صفحے کی سورتیں ہیں، ان سورتوں کو لے لیں، اور وہاں پر آپ حضرات کو کھڑا زبر تلاش کرنا ہے، کھڑی زیر تلاش کرنا ہے، الٹا پیش تلاش کرنا ہے، اسی طرح حروف مد متصل تلاش کرنا ہے، مد منفصل تلاش کرنا ہے۔ اب ایک سورے کو آپ لے کر ان 5 مدوں کو آپ نے مشق کرنا ہے، اور جب تک آپ کو مشق نہ ہو اس وقت تک آپ دوسرے سورے کو نہ جائیں، بلکہ ایک ہی سورے کو آپ انتخاب کریں، سلیکٹ کریں، پھر اس کے بعد ان 5 مدوں کو اس سورے کے اندر آپ مشق کریں، پریکٹس کریں۔ اس کے بعد اب قرآن کریم کے جب دوسرے سورتوں کو آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ پڑھنے میں آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ تو یہ حروف مدہ تھے، الحمدللہ حروف مدہ مکمل ہو گئے۔ ایک مدہ اور آئے گا جسے مد لازم کہا جاتا ہے۔ مد لازم اسی طرح آئے گا، مد لازم اس طرح کا بھی آ سکتا ہے، اس طرح کا بھی آ سکتا ہے، ایک مد لازم ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد الف ہے، یا ہے، واو ہے، حروف مدہ کے بعد سکون لازم ہو، سکون لازم آپ کو لازم سمجھ میں نہیں آئے گا، تو حروف مدہ کے بعد لازم ہو، اچانک وہاں پر یہاں پر حروف مدہ کے آ جانے کے بعد یہاں پر فوراً آپ کو سکون مل جائے تو اس وقت یہاں پر مد لازم کہلائے گا۔ سکون لازم ہو یا تشدید ہو، یہ 2 حرکتیں، ایک سکون ہونا ہے، نہیں تو کیا تشدید ہونا ہے، یہ سکون ہونا یا تو تشدید ہونا۔ جب یہ دونوں ادا ہوں گے تو اس وقت آپ کو مد لازم وہاں پر الگ ٹاپک آپ کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ محنت اور یہ ہماری کوشش آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اور اسی طرح الحمدللہ آپ حضرات کو یہ بات سن کر خوشی بھی ہوگی کہ الحمدللہ ہماری لائیو اسٹریم اوپن ہو چکی ہے، لائیو اسٹریم کا جو آپشن ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کے سامنے لائیو اسٹریم کے ذریعے پیش ہوں گے، اور وہاں پر ہم آپ کو مستقل اجرا کر کے جتنے قاعدے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان قاعدوں کو قرآن کریم میں اتارنے کی ترتیب اور اس کی شکل اور اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، انشاءاللہ ہم خود آپ حضرات کے سامنے پہلے پڑھ کر سنائیں گے، پھر اس کے بعد آپ حضرات میں جن کو یہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ پسند آئے گا یا سمجھ میں آئے گا وہ ہمیں لائیو اسٹریم میں ہمیں اپنا سبق سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔